से मैं गुजारूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब नायाब से हम सामीन को नवाजें। हाइए हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसाले से कर लिया जाए। पूरा मजमा बिल्कुल ईमानदारी के साथ जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम व घरों में सुनने वाली पर्दा नसीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व करीमना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बुजुर्गान मिल्लत इस्लामिया, आज की ये महफिल पाक उस ज़ात की तरफ मंसूब है जिसे हम और आप अल्लाह के वली के नाम से जानते और पहचानते हैं। एक ज़माना गुज़र गया, उन्हें दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज भी उनके नाम को ज़िंदा रखा है और इंशाअल्लाह रहमान सुबह क़यामत तक ये नाम ज़िंदा रहेगा। जो बंदा अल्लाह की रज़ा के मुताबिक, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, अल्लाह की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार कर दुनिया से रुखसत होता है,
तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके मकाम को बुलंद कर देता है, उसके दराजात को बुलंद कर देता है और उसका दर्जा इतना बुलंद हो जाता है, इतना आला हो जाता है कि जब वो दुनिया से रुखसत हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, तब भी लोग उसे याद करते हैं, उसका जिक्र करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम ऐसे अफराद को कैसे पहचाने कि ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का दोस्त है। जब दुनिया से चले जाते हैं, लोग उनका उर्स करते हैं, उनके नाम से तकरीबात को मुनक़िद करते हैं, उनके नाम से जलसा मुनक़िद करते हैं, लेकिन जब वो दुनिया में होते हैं तो कम लोग जानते हैं, कम लोग पहचानते हैं कि ये अल्लाह का वली, ये अल्लाह का दोस्त है। इनकी अलामत क्या है, इनकी पहचान क्या है, हम कैसे जाने कि ये अल्लाह के वली हैं, ये अल्लाह के दोस्त हैं, ये अल्लाह के महबूब हैं, ये अल्लाह के पसंदीदा हैं। इनकी अलामतें अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर बयान फरमाई है। और मैंने जो कुरान अज़ीम की आयत करीमा तिलावत की है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत करीमा के अंदर भी उनकी अलामत को, उनकी सिफत को बयान कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, रहमान के वो बंदे जो ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। अलल अर्द हौना, आराम से चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, जल्दबाजी में नहीं चलते हैं। जब वो अपने सफ़र को तय करते हैं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, तो जल्दी जल्दी नहीं चलते हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, आराम से चलते हैं। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, और जब कोई जाहिल उनसे गुफ्तगू करता है, कलाम करता है, बातचीत करता है, तो वो उनसे झगड़ा नहीं करते हैं, बल्कि सलाम कह देते हैं, सलामती कह के आगे बढ़ जाते हैं और उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं। तो कुरान अज़ीम ने हमें और आपको चलने का एक तरीका बता दिया है कि जब ज़मीन पे चला करो तो आहिस्ता आहिस्ता चला करो, आराम से चला करो। क्यों? अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब इंसान ज़मीन पर तेज़ी के साथ चलता है, जल्दबाजी में चलता है, तो जो उसके चेहरे का हुस्न होता है वो बिखर जाता है, हुस्न ख़त्म हो जाता है। जो उसका वक़ार होता है, जो उसका रोब होता है, जो उसका दबदबा होता है, वो ख़त्म हो जाता है। और आपने मुशाहिदा भी किया होगा, अपनी आँखों से देखा भी होगा कि जो अल्लाह का वली होता है, जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है, जो अल्लाह का पसंदीदा बंदा होता है, जिसके अंदर खशियत रब्बानी होती है, जिसके अंदर अल्लाह का खौफ होता है, जो अल्लाह से डरता है, वो जब ज़मीन पर चलता है तो अपनी पेशानी को झुका देता है, अपने सरों को झुका देता है, धीमे धीमे चलता है, आहिस्ता आहिस्ता चलता है, अपनी निगाहों को इतनी पस्त कर लेता है, इतना झुका लेता है निगाहों को कि उसके बगल से लोग गुजर जाते हैं, उसे मालूम भी नहीं चलता है। ये अल्लाह के नेक बंदों की पहचान है। हमारा हाल क्या है?
हम जब ज़मीन पे चलते हैं तो हम अपनी निगाह को उठा के चलते हैं। हमारी निगाहें किसी के मकानों पे पड़ती है, हमारी निगाहें किसी के दरवाजे पे पड़ती है, हमारी निगाहें किसी के खिड़कियों पे पड़ती है, हमारी निगाहें किसी के किसी मकामात पे पड़ती है। कुरान ये कहता है कि जब ज़मीन पे चला करो तो आहिस्ता आहिस्ता चला करो, और रसूलुल्लाह ये कहते हैं कि अपने सरों को झुका लिया करो। कुरान के अहकाम को हम लोगों ने तर्क कर दिया है, कुरान के हुक्म को हम लोगों ने तर्क कर दिया है, कुरान के हुक्म को हम लोगों ने छोड़ दिया है। यही वजह है कि हमारी इज्जत खत्म हो गई है, हमारा वक़ार खत्म हो गया है। हमने कुरानी तालीमात को छोड़ दिया है। जाहिर सी बात है कि रसूलुल्लाह के अहकाम को आप छोड़ेंगे, अल्लाह के अहकाम को आप छोड़ेंगे तो ज़मीन पर भी रुसवा होंगे, मरने के बाद कब्र में भी रुसवा होंगे। अज़ाब इलाही के आप मुस्तहिक होंगे, अल्लाह के अज़ाब से आप कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि आप अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करना है, अल्लाह के हुक्म को मानना है। जब आप अल्लाह के हुक्म को मानेंगे, अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। हज़रत चंदन शहीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह, आप भी कहते हैं अल्लाह के वली हैं, हम भी कहते हैं अल्लाह के वली हैं। आखिर इन्होंने अपनी जिंदगी में कौन सा ऐसा अमल किया, इनका जीना किस तरह था, इनका उठना और बैठना किस तरह था कि आज हर शख्स ये कहता है कि ये अल्लाह के वली, ये अल्लाह के दोस्त हैं। मुसलमान भी उनके आस्थाने पे जाता है तो अदब के साथ जाता है, एहतराम के साथ जाता है और कहता है कि ये अल्लाह का वली आराम कर रहा है। गैर मुस्लिम भी जब इनके आस्थाने से गुजरता है तो ताजीमन एहतराम के तौर पे अपने हाथ को जोड़ देता है। क्यों? कि ये अल्लाह का बंदा है, ये अल्लाह का महबूब बंदा है, ये अल्लाह का पसंदीदा बंदा है। अपने तो अपने गैर भी कह रहे हैं कि ये अल्लाह का महबूब बंदा है, ये अल्लाह का वली है। उन्होंने अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारा था। उनका उठना रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक था, इनका बैठना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक था, इनका सोना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक था, इनका खाना सुन्नत नबवी के मुताबिक था, इनका कलाम करना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक था, इनका लोगों से मिलना जुलना हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक था। इसीलिए आज भी लोग इन्हें कहते हैं कि ये अल्लाह का वली था, ये अल्लाह का दोस्त था, ये अल्लाह का महबूब था। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम का आप लोगों ने नाम सुना होगा। बड़े जलील क़द्र पैगंबर थे। कौम बनी इसराइल का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको नबी बनाकर भेजा। बनी इसराइल इस रुए ज़मीन की ऐसी जालिम कौम थी जिस कौम ने सबसे ज़्यादा अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। इतनी जालिम कौम थी कि अल्लाह की नेमत पाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती थी, बल्कि नाशुक्री अदा करती थी। खुदा का रिज़्क़ खाती, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती। परवरदिगार आलम ने उस कौम को हर तरह की नेमत से माला माल फरमाया था, उसके बावजूद भी वो कौम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती थी, अल्लाह की हम्द नहीं बयान करती थी, अल्लाह की तारीफ़ नहीं क्या करती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तबलीग के लिए उस कौम में भेजा। मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक पर बहुत सारे लोगों ने कलमा पढ़ा, अल्लाह को वाहिद माना,
अल्लाह को एक माना, मूसा की नबूवत को तस्लीम किया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अपनी पेशानी को झुकाया करते थे। एक दिन हज़रत मूसा अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, आपकी कौम में जो सबसे नेक इंसान है, जो सबसे सालेह इंसान है, जो सबसे ज़्यादा तकवा शियार है, जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार है, मूसा कलीमुल्लाह, उसे मेरी बारगाह में पेश कर, उसको सामने लाओ। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम कहते हैं, परवरदिगार आलम, मेरी कौम की तादाद बहुत ज़्यादा है, बस्ती बस्ती, करिया करिया, कस्बा वगैरह में, गांव वगैरह में, परवरदिगार आलम, मुख्तलिफ शहरों में हमारा कलमा पढ़ने वाले हैं, तुझे मानने वाले हैं, मेरी नबूवत को मानने वाले हैं। ऐ परवरदिगार आलम, ना जाने कितने अफराद हैं जो मेरा कलमा पढ़ते हैं। परवरदिगार आलम, हम कैसे उनमें छाटेंगे कि परवरदिगार आलम ये सबसे महबूब है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, सबसे ज़्यादा नेक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहि सलाम की रहनुमाई फरमाई कि मूसा, सारी कौम को इकट्ठा करो और अपनी कौम से ये कहो कि तुम लोगों में जो सबसे ज़्यादा नेक है, जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार है, उसे पेश किया जाए और 100 आदमी हमें चाहिए। कौम के लोगों ने 100 आदमी को इकट्ठा कर दिया कि ये 100 आदमी सबसे ज़्यादा नेक। अल्लाह ने फरमाया, मूसा 100 के बाद फिर उन 100 लोगों में 10 आदमी को निकाल देना, 10 आदमी को छांट देना जो सबसे ज़्यादा नेक होगा। अब 100 में से 10 आदमी को भी निकाल दिया गया कि इन 100 लोगों में ये 10 आदमी सबसे ज़्यादा नेक। फिर अल्लाह ने कहा, मूसा, अब इन 10 लोगों में से कहो कि तुम में जो सबसे ज़्यादा नेक है उसे अलग कर दो। इन 10 लोगों ने आपस में बातचीत की और एक शख्स पर इत्तेफाक हो गया कि ये शख्स सबसे ज़्यादा नेक है, सबसे ज़्यादा परहेज़गार। अल्लाह अकबर। जब पूरी कौम को इस बात पर इत्मीनान हो गया और सबका इत्तेफाक हो गया कि ये शख्स सबसे ज़्यादा नेक है, सबसे ज़्यादा तकवा शार है, सबसे ज़्यादा परहेज़गार है, तो लोगों ने हज़रत मूसा अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम से कहा, मूसा कलीमुल्लाह, यही सबसे नेक इंसान है, इसे अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाए। हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने कहा, परवरदिगार आलम, मेरी पूरी कौम में ये इंसान सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा इंसान है, सबसे नेक इंसान है। मूसा अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम उसके सर पर दस्तार बांध देते हैं, सर पर उसके दस्तार बांधी गई। अल्लाह ने फरमाया, है मूसा कलीमुल्लाह, इस नेक इंसान से कहो कि जाओ उस इंसान को तलाश करे जो पूरी कौम के अंदर सबसे ज्यादा गुनाहगार है, सबसे बदतर है। अब वो शख्स सर पे अमामा बांधे हुए निकल जाता है, तलाश कर रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी किसी शहर में जा रहा है, कभी किसी जगह जा रहा है, कभी किसी गांव में जा रहा है। पहुंचते पहुंचते वो शख्स एक गली में पहुंच जाता है। लोगों ने कहा कि सबसे घटिया इंसान यही है, दिन रात शराब पीता है और इसी गली में आके पड़ा रहता है। सबसे गंदा इंसान ये है, पूरी कौम के अंदर सबसे गुनाहगार इंसान ये है। उस शख्स ने कहा, हाँ, मेरी मेहनत कामयाब हो गई, हम सही जगह पहुंच गए, यही इंसान है जो सबसे गंदा है, सबसे ज्यादा गुनाहगार है। अब वो शख्स जो सबसे ज्यादा नेक था, जिसके सर पे अमामा बंधा हुआ था, जिसके सर पे दस्तार बांधी गई थी,
वो शख्स अपने कदम को आगे बढ़ाता है उस गुनाहगार की तरफ, तो उसका कल्ब, उसकी ज़मीर पुकार उठती है, उसका जिस्म कांपने लगता है, उसकी ज़मीर उससे सवाल करने लगती है, क्या नेक शख्स सुन, तुझे कैसे मालूम है कि ये इंसान सबसे ज़्यादा गुनाहगार है, सबसे ज़्यादा खताकार है, सबसे बदतर है। उस नेक शख्स के दिल में ये बात आने लगी कि तुझे कैसे मालूम कि ये इंसान सबसे ज़्यादा गुनाहगार है, सबसे ज़्यादा खताकार है? क्या अल्लाह ने बताया है? क्या अल्लाह की तरफ से वही आई है? क्या तुझे नबी ने बताया है कि ये इंसान सबसे ज़्यादा गुनाहगार है, सबसे ज़्यादा खताकार है? जब उसकी ज़मीर ने ये कहा तो वो शख्स अपने कदम को पीछे कर लेता है और दौड़ता हुआ हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होता है, अपने सर से अपनी पगड़ी को उतारता है, हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों पर रख देता है और कहता है, मूसा करीमुल्लाह, हमने आपकी पूरी कौम में देख लिया, कोई ऐसा इंसान हमें नहीं मिला जो मुझसे ज़्यादा गुनाहगार हो। ऐ मूसा कलीमुल्लाह, सबसे ज़्यादा गुनाहगार मैं हूँ, सबसे ज़्यादा खताकार मैं हूँ, सबसे ज़्यादा सियाकार मैं हूँ। ऐ मूसा कलीमुल्लाह, आपकी पूरी कौम मुझसे ज़्यादा बेहतर है। ऐ मूसा कलीमुल्लाह, आपकी पूरी कौम मुझसे ज़्यादा तकवा शियार है, मुझसे ज़्यादा परहेज़गार है, मुझसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाली है। मूसा कलीमुल्लाह, पूरी कौम के अंदर मुझसे ज़्यादा कोई गुनाहगार नहीं मिला। अभी वो शख्स हज़रत मूसा से ये कह रहा था, इतने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक फ़रिश्ता आ जाता है। वो फ़रिश्ता आया, कहा, मूसा कलीमुल्लाह, ये शख्स कितना नेक है, कितना तकवा शियार है, कितना परहेज़गार है, इसके तकवा शियारी और परहेज़गारी का आलम देखिए कि परवरदिगार आलम ने मूसा तुम्हें इस बात का हुक्म दिया कि लोगों के सामने इसका तारुफ कराया जाए, इसकी पहचान कराई जाए कि ये शख्स अल्लाह की बारगाह में सबसे महबूब है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, सबसे नेक इंसान है। मूसा कलीमुल्लाह, आज वही इंसान, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, आज वही शख्स आपसे कह रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा गुनाहगार हूँ। मूसा, आपको मालूम है कि ये शख्स इतना ज़्यादा महबूब अल्लाह की बारगाह में क्यों हुआ? ये शख्स अल्लाह की बारगाह में इतना ज़्यादा पसंदीदा क्यों हुआ? परवरदिगार आलम ने इसके वक़ार को, इसकी अज़मत को, इसकी इज़्ज़त को इतना बुलंद क्यों कर दिया? ऐ मूसा कलीमुल्लाह, इसकी वजह यह है कि इसके अंदर बड़ी आजिज़ी है, बड़ी खाकसारी है, बड़ी इंकिसारी है, हर इंसान को अपने से बेहतर समझता है। अपने से बेहतर लोगों को समझा करो। हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने लगते हैं, समझते हैं कि हम अल्लाह के वली हो गए। जब चाहते हैं, जिसको जो चाहते हैं बोल देते हैं, हम वो तो कुबेला की नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, फला नहीं काम करते हैं, ढिका काम नहीं करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये तकब्बुर हो जाता है, ये घमंड हो जाता है, और तकब्बुर और घमंड को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद नहीं करता है। बेशक जब आपके अंदर आजिज़ी होगी, जब आपके अंदर खाकसारी होगी, जब आपके अंदर तवाज़ु होगा, जब आपके अंदर कंपनसनी होगी, जब आप हमेशा ये तसव्वुर करेंगे कि सबसे नकारे हम हैं, सबसे ज़्यादा गुनाहगार हम हैं, सबसे ज़्यादा खताकार हम हैं, तब अल्लाह की रहमत आपसे करीब होगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके मकाम को बुलंद कर देगा, आपके दर्जात को बुलंद कर देगा। और जिस इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा हो जाती है, इंकिसारी पैदा हो जाती है, खाकसारी पैदा हो जाती है, तो वो बंदा अल्लाह का महबूब हो जाता है, अल्लाह का पसंदीदा बंदा हो जाता है। हमारा हाल देखिए, बस अल्लाह रहम करे इस कौम पर। गुरूर और घमंड को हम लोग मेराज समझते, अच्छा लिबास पहन लिया तो इतनी शान और शौकत के साथ चलते हैं कि जितने अफराद सामने आते हैं सबको हकीर समझते हैं, अपने से बेहतर किसी को नहीं समझते हैं, और समझते हैं कि सबसे अच्छा लिबास पहनने वाले हम हैं।
ये गुरूर है, ये घमंड है, ये तकब्बुर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हलाक कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा। आजिज़ी को अल्लाह पसंद करता है। ये अल्लाह के महबूब बंदों को देखिए, 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ा करते थे, रोजाना कुरान की तिलावत भी क्या करते थे, रात रात भर क़यामुल लैल क्या करते थे, पूरी रात नफले नमाजों में गुजार दिया करते थे, मगर इनके अंदर जर्रा बराबर तकब्बुर नहीं था, जर्रा बराबर घमंड नहीं था। जो भी इनकी बारगाह में आता था तो ये बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी खाकसारी के साथ ये कहते थे, हम लोगों की क्या हैसियत है, हमारी क्या हैसियत है, हम एक आम से इंसान हैं। यही हमारे अंदर भी होना चाहिए, यही खाकसारी हमारे अंदर भी होनी चाहिए। जब हमारे अंदर भी ये खाकसारी पैदा हो जाएगी तब हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेंगे, अल्लाह की मार्फत हासिल कर लेंगे, अल्लाह का इरफान हासिल कर लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबाए किराम को दर्स दे रहे थे, तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा सुनो, तुम में से जो शख्स 6 चीज़ों की गारंटी दे देगा, हम उसे जन्नत की गारंटी देते हैं। 6 चीज़ों की ज़मानत दे दो, हम तुम्हें जन्नत की ज़मानत देते हैं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो 6 चीज़ें क्या हैं जिस पर हम अमल करेंगे, जिसकी हम ज़मानत देंगे तो हम पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अबू हुरैरा सुनो, पहली चीज अस्सलात, नमाज को कायम करो। अबू हुरैरा अपनी नमाज की गारंटी दे दो, हम तुम्हें जन्नत की गारंटी देते हैं। मुझे इस बात की गारंटी दे दो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से मैं नमाजों को तर्क नहीं करूंगा, मैं नमाजों को छोड़ूंगा नहीं। तो अबू हुरैरा सुनो, जन्नत तुम पर वाजिब हो चुकी है। बेशक। क्या हम लोग नमाज की पाबंदी करते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। जिस कौम की कामयाबी नमाज में है, वो कौम सबसे ज्यादा नमाज से दूर नजर आती है। जिस कौम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज जैसी इबादत अता फरमाई है, वो कौम आज सबसे ज्यादा नमाज से भागती है। दुनिया की भी कामयाबी, उकबा की भी कामयाबी, कब्र की भी कामयाबी अल्लाह ने आपकी नमाज में रख दी है, मगर अफसोस है कि हम लोग नमाज से गाफिल। क्या है, नमाज क्यों नहीं पढ़ते मेरे भाई? क्या अल्लाह की बारगाह में हिसाब नहीं देना है? क्या खुदा की अदालत में आपको खड़ा नहीं किया जाएगा? क्या मैदान महशर में जब अव्वलीन और आखिरीन का मजमा होगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे नमाज के बारे में सवाल नहीं करेगा? खुदा की अदालत में अगर सबसे पहला कोई सवाल होगा तो वो नमाज के ताल्लुक से होगा। बेशक। मगर अफसोस की बात है कि आज उम्मत मुहम्मदिया सबसे ज्यादा नमाज से भागती है। उर्फ तो हम मनाते हैं, नियाज और फातिया तो हम करते हैं, चादर और गागर तो हम चढ़ाते हैं, मगर हम नमाज की पाबंदी नहीं करते। हर साल उर्फ होना और होना भी चाहिए, मैं भी इस बात का हुक्म देता है कि हर साल करना चाहिए उर्स मुबारक। लेकिन उर्स का असल मकसद क्या है? उर्स का असल मकसद ये है कि साहिब उर्स की तालीमात पर अमल किया जाए, उनके अक़वाल व अफ़आल पर अमल किया जाए। बेशक बेशक। आरास तो हम खूब मनाते हैं, रात रात भर जलसा करते हैं, फजरे का वक्त होता है जाके बिस्तर पर सोने आते हैं। हम कामयाब होंगे, हम कामयाब होंगे, हम कामरान होंगे? कभी नहीं होंगे। नमाज जैसी इबादत को मजबूती से थाम लो, इंशाअल्लाह रहमान दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, कब्र में भी कामयाब हो जाएंगे और मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे।
इमामुल अंबिया की ज़ात मुबारका, पैगंबर इस्लाम की ज़ात मुबारका, वो नबी जो सारे नबियों में सबसे अफजल है, सबसे आला है, उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और आपके सहाबा जब किसी परेशानी में मुब्तला हो जाते थे, जब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी परेशानी में मुब्तला हो जाते थे, तो तायदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दुआ करते थे? पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नमाज़े नफले पढ़ा। बेशक हुजूर 2 रकात नमाज़े नफले पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे कि ऐ परवरदिगार आलम, हम पर जो परेशानियां आई हैं अल्लाह तू हमें इससे नजात फरमा। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं और परवरदिगार आलम उन तमाम परेशानियों से निजात फरमाता है। हम परेशान होते हैं तो हमारे जहनों में तरह तरह की बातें आती हैं, हमें लग रहा है कोई कुछ कर दिया है। ये बहुत बड़ी परेशानी हमारे समाज में आजकल चल रही है। थोड़ा सा हम बीमार होते हैं, 2 दिन 4 दिन दवा खाते हैं, आराम नहीं होता है, हमें लगा है कोई कुछ कर दिया। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो, खुदा की ज़ात पे भरोसा कीजिए। ये आपके ईमान की कमजोरी है कि आप जर्रा बराबर परेशान होते हैं और तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। जो अल्लाह वाला होता है, जिसका ईमान कामिल होता है, जिसका ईमान मुकम्मल होता है, वो कभी मुसीबतों परेशानियों से घबराता नहीं है। वो अल्लाह की बारगाह में लौ लगा लेता है, अपने खालिक से लौ लगाता है कि परवरदिगार आलम तू ही कारसाज है परवरदिगार आलम तू अरहमुर राहिमीन है परवरदिगार आलम तू ही मुसीबतों से निजात देने वाला है। परवरदिगार आलम अपने इस बंदे को निजात दे दे तो अल्लाह ताला अपना फضل फरमाता है, अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे हर मुसीबतों से निजात फरमा देता है। बेशक हम क्या करते हैं, लोगों पर तोहमत लगा देते हैं, इल्ज़ाम लगा देते हैं और सिर पे दवा के भरोसे भी रहते हैं। हमारे समाज में ये भी बहुत बड़ा अलमिया है, खास करके ख़वातीन। पूरा एतमाद उनका दवा पे है और जब तक फला डॉक्टर की दवा नहीं खाएंगे तब तक उनको आराम भी नहीं होगा। यही एक मसला है। पूरी कौम परेशान बनी है, आज पूरी इंसानियत तबाह बनी हुई है। घर घर में बीमारियों का अड्डा बना हुआ है, घर घर में लोग परेशान बने हुए हैं। कोई किसी मर्द में परेशान है, कोई किसी मर्द में मुब्तला है, कोई किसी चीज़ को लेकर परेशान है। लेकिन कभी इंसान ये गौर नहीं करता है कि आखिर वजह क्या बन रही कि हम लोग परेशान बने हुए हैं। हम कभी इस पर गौर नहीं करते हैं, कभी अपना मुहासबा भी हम नहीं करते हैं कि आखिर हम कौन सी गुनाह कर रहे हैं, कौन सा ऐसा अमल कर रहे हैं कि जिस अमल की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोगों को इन मुसीबतों में मुब्तला कर दिया है। हर चीज़ से ज़्यादा दवा खाइए ज़रूरत के तहत, लेकिन अल्लाह की ज़ात पे भरोसा कीजिए। शफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, सबसे ज़्यादा अल्लाह की ज़ात पे भरोसा कीजिए। और जब भी कोई परेशानी आए, कोई भी मुसीबत आए, तो मेरे भाइयों घबराया मत करो, सब्र का दामन थाम लिया करो, 2 रकात नमाज़े नफ़िल पढ़ लिया करो और अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लिया करो। इंशाअल्लाह रहमान सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज हम लोग यही नहीं करते। जो हमारा रूहानी इलाज है हमने उसे तर्क कर दिया है, उसे छोड़ दिया है। क्यों नहीं करते हैं, इस पे क्यों नहीं अमल करते हैं? घबराहट पैदा हो, अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दो, देखो घबराहट दूर हो जाएगी। दिल दिमाग काम ना करे, वुजू कर लिया करो, वुजू करने के बाद कुछ देर अल्लाह का जिक्र कर लिया करो।
कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है तो सिर पे अल्लाह 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 कर लिया करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना फضل फरमा देगा। बेशक हम नहीं करते हैं, हम दुनिया भर का खाली गाना गाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं कि फला परेशानी है, ढका परेशानी है, फला मसला है, ढका मसला है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, कोई आपकी परेशानी को सॉल्व करने वाला नहीं है, कोई आपकी परेशानी का हल निकालने वाला नहीं है। अगर कोई आपकी परेशानी का हल निकालने वाला है तो वो कादिर मुतलक की ज़ात है, वो खुदा की ज़ात है, वो अरहमुर राहिमीन की ज़ात है, वो हमारे रब की ज़ात है जो आपको हर तरह की मुसीबतों से निजात अता फरमा देगा। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अबू हुरैरा अपनी नमाज की ज़मानत दे दो, हम तुम्हें जन्नत की ज़मानत देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी चीज़ फरमाते हैं, वह ज़कात। अबू हुरैरा अपनी ज़कात की गारंटी दो कि सही तौर पे तुम ज़कात निकालोगे, सही तौर पे तुम लोग ज़कात अदा करोगे। अगर सही तौर पे तुम लोग ज़कात अदा करोगे तो तुम पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। ईमानदारी से बताइएगा, क्या हम लोग सही से ज़कात निकालते हैं? 20-20 साल से 50-50 साल से लोग एक ही आदमी को ज़कात दे रहे हैं, मगर अब तक वो आदमी अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ है। 10-10 साल से लगातार दे रहे हैं लोग। कोई जाता है तो कहते हैं मैं फला आदमी हमारे फिक्स हैं, 10-10 साल 20-20 साल 25-25 साल ज़कात दे रहे हैं, मगर अब तक उसके बिजनेस में कोई इजाफा नहीं हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। हम लोगों को जो ज़कात का तरीका बताया गया है, हम लोग ज़कात के तरीके पर भी अमल नहीं करते हैं। 500 इनको, 500 उनको, 500 उनको बांट देते हैं, समझ लेते हैं ज़कात अदा हो गया। ज़कात देने का सही तरीका ये नहीं है। अदा तो हो जाएगी लेकिन सही तरीका ये नहीं है। ज़कात देने का असली तरीका ये है कि जो आपका सबसे करीबी हो, जो आपके रिश्तेदारी में सबसे करीबी आपका हो, आपके रिश्तेदार में जो आपका सबसे ज़्यादा करीबी हो, आप उसको ज़कात दीजिए और इतनी ज़कात दे दीजिए ताकि वो अगले साल वो खड़ा हो जाए। अगर एक आदमी जो मालदार है, अच्छी खासी ज़कात निकालता है, अगर किसी शख्स को एक साल में 2 लाख 4 लाख रुपया देगा तो बताइए साल 2 साल में वो शख्स साहिब निसाब होगा कि नहीं होगा? बेशक हो जाएगा। ज़कात नहीं दे सकते हैं, पैसा नहीं दे सकते, 2 मशीन लगवा दीजिए, बेचारा 5 साल में साहिब निसाब हो जाएगा। कोई बिजनेस का रास्ता दिखा दीजिए उसे। घर में ख़वातीन हैं, उनके लिए काम करने का कोई इंतज़ाम कर दीजिए, बेशक सिलाई मशीन दिला दीजिए, कोई ऐसा कारोबार लगा दीजिए ताकि वो घर में बैठ के इज्जत की रोटी खाएं। लेकिन हमसे ये नहीं होगा, बिल्कुल हक है। हमसे ये नहीं होगा। हमारे जहन में ये चलता है कहीं वो हमसे ज़्यादा तरक्की ना कर जाए। मौलाना साहब ने भी कहा था ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितना आपके मुकद्दर में लिखा है आपको उतना ही मिलना है। बेशक। तो ज़कात इस तरीके से निकालिए कि आप जिसे ज़कात दें वो कुछ साल बाद साहिब निसाब बन जाए। औरतों के लिए कोई ऐसा इंतज़ाम कीजिए कि मुसलमान घर की ख़वातीन रोटों पे भीख ना मांगा करें। कोई कारोबार उनका छोटा मोटा लगा दीजिए ताकि इज्जत की रोटी वो भी अपने घर में बैठ के खाएं। देखो गली गली है आज मुसलमान ख़वातीन मांग रही हैं। क्या समझते हैं? अगर उनकी इज्जत बरकरार नहीं रहेगी तो हमारी इज्जत भी बरकरार नहीं रहेगी। हमारी कौम की वो खातून है, जिस कौम से हमारा ताल्लुक है, जिस कौम से हमारी निस्बत है, उसी कौम से उस खातून की भी निस्बत है। अगर उसकी इज्जत बरकरार नहीं रहेगी तो याद रखिएगा आपकी इज्जत भी बरकरार नहीं रहेगी। लेकिन हमारे कौम के बड़े लोग इस पे ख्याल नहीं करते, इस पे तवज्जो नहीं देते हैं।
सही तौर पे ज़कात निकाला करो, सही आदमी को दिया करो, ताकि अगले साल वो शख्स भी साहिब निसाब हो जाए। बेशक। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ज़कात निकालने में कंजूसाई करते हैं। ज़कात की रकम बचाते हैं और फिर कहते हैं मियाँ फला जगह हमारी रकम फंस गई, बड़ा पैसा डूब हुआ मियाँ, बाहर माल बेचा रहा तो रकम बहुत डूब गई। हर साल उनका यही रोना गाना रहता है कि बड़ी रकम डूब जा रही है मियाँ, हर साल बड़ी रकम डूब जा रही है। रकम क्यों डूब रही है कोई इस पे गौर नहीं करता है। हमारा माल बर्बाद क्यों हो रहा है कोई इस पे गौर नहीं कर रहा है। हम माशी तौर पे तबाह और बर्बाद क्यों हो रहे हैं कोई इस पे गौर व फिक्र नहीं करता है। बस जमाने को बताता है कि हम बर्बाद हो गए हैं, हमारी रकम डूब गई है, हम तबाह हो गए हैं। उसकी वजह असली ये है, जो शख्स से सही तौर पे ज़कात नहीं निकालेगा उसका माल तबाह होना ही होना है, उसका माल बर्बाद होना ही होना है, उसका माल हलाक होना ही होना है। और जो शख्स खुलूस के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए अपने माल की सही तौर पे ज़कात निकालता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके रिस्क में बरकत अता करता है और उसके माल में इजाफा होता है। ज़कात निकाला करो, ये ज़कात तुम्हारे माल की हिफाजत करेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अबू हुरैरा तीसरी चीज़ वल अमानत, अपने अंदर अमानतदारी पैदा करो। अबू हुरैरा अगर तुम अमीन रहोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। कितने अमीन हम लोग हैं, अपना जायज़ा लीजिए। इतने अमीन हम लोग हैं कि 2 रुपये का पान खा के भाग जाते हो, पैसा नहीं। 10 रुपया कोई शख्स से हमें दे देता है कि इसे रख लीजिए तो हम उसका 10 रुपया खा जाते हैं। और हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया है, अल्लाह का खौफ इतना ख़त्म हो गया है कि आज हम लोग मस्जिदों का पैसा खा जाते हैं, खानकाहों का पैसा खा जाते हैं। अमानतदारी को हम लोगों ने ताक पे उठा के रख दिया है। अमानत की अहमियत को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल अमानत, अबू हुरैरा अमानतदारी अगर तुम्हारे अंदर रहेगी तुम पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। बेशक। अमीन समझते हैं किसे कहते हैं? अगर कोई शख्स आपको 10 की नोट दे दे और कहे कि मोहम्मद अहमद साहब ये 10 की नोट है, आप इसे रखे रहिए, परसों हमको वापस कर दीजिएगा, तो शरीयत इस्लामिया ये कहती है कि सामने वाले ने जो आपको 10 की नोट दी है आप उसे हिफाजत के तौर पर रखिए, बगैर उसकी इजाज़त के आप उस नोट को खर्च नहीं कर सकते। बेशक। आप उस पैसे को खर्च नहीं कर सकते हैं, आप उस पैसे को खा नहीं सकते हैं। उसको अमानत के तौर पर रखिए और जब वो आपसे तलब करे तो आप उसके हवाले कर दीजिए। आज तो हाल हमारा हो चुका है कि कर्जा को, अमानत को हम लोग मामूली सी शय समझते हैं, ले लेते हैं, देने का नाम नहीं सोच लेते हैं। याद रखिएगा अल्लाह की बारगाह में आपको इसका हिसाब देना होगा और याद रखिएगा यही अमानत में खयानत आपको बर्बाद कर देगी। बेशक। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चौथी चीज़ फरमाते हैं वल फर्ज, अबू हुरैरा अपने शर्मगाह की हिफाजत किया करो। अपनी शर्मगाह की जो शख्स हिफाजत करेगा, जो शख्स इसकी जमानत देगा तो हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। क्या हम लोग अपने शर्मगाह की हिफाजत करते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। लोग गली में चलते हैं तो लुंगी इतनी ऊंची उठा लेते हैं कि घुटना दिखाई देने लगता है, घुटने से ऊपर लुंगी उठा लेते हैं और अपने घरों में भी बैठते हैं तो घुटना से ऊपर उनकी लुंगी रहती है। घुटना छुपाना लाजमी है, ज़रूरी है।
घुटना छुपाना लाजमी ज़रूरी है, ये सत्र औरत में आता है। मगर अफसोस की बात है, हम घर में भी बैठते हैं तो घुटना खोल के बैठते हैं, और बाहर भी निकलते हैं तो घुटना खोल के चलते हैं। वल फर्जो अबू हुरैरा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। वल बतनो, पांचवी चीज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि अपने शिकम को हराम लुक़मों से पाक रखो। बेशक अरे मुसलमानों का हाल देखिए, हम गैरों की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। बस खाने को मिलना चाहिए, हलाल है हराम है कहाँ से आया इससे मतलब नहीं है, बस खाना मिलना चाहिए, कहाँ से आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल बत्नो, अबू हुरैरा अपने शिकम को हराम लुक़मों से पाक रखो। आज हम लोगों ने हलाल हराम के दरमियान तमीज़ खत्म कर दी है, इम्तियाज़ को खत्म कर दिया है। कौन सा माल हमारे लिए हलाल है, कौन सा माल हमारे लिए हराम है, आज हम लोगों ने इसको तर्क कर दिया है, इसको छोड़ दिया है। हमारा एक मिशन हो गया है कि दौलत कमाना है और अमीर होना है। दौलत के चक्कर में, दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया की उल्फत आपके अंदर इतनी गालिब हो गई है कि आपने हलाल और हराम के दरमियान इम्तियाज पैदा करना भी छोड़ दिया है। सही गलत की तमीज़ खत्म कर दी है, जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ को आप लोगों ने खत्म कर दिया है। मुसलमान हो, अपने शिकम को हराम लुक़मे से पाक करो। आज हम लोग जो दुआ करते हैं, हमारी दुआएं अल्लाह की बारगाह में जो कबूल नहीं होती हैं, उसकी असल वजह यही है कि हमारे शिकम के अंदर हराम लुक़मा जा रहा है। वो लुक़मा जा रहा है जो हम झूठ बोल के कमाते हैं, जो हम चोरी करके कमाते हैं, जो हम धोखा दे के कमाते हैं। इसीलिए आज अल्लाह की बारगाह में हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। कल्ब पाक रहेगा, शिकम पाक रहेगा, तो आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 6वीं चीज़ फरमाते हैं अबू हुरैरा वल लिसान, अपने ज़ुबान की ज़मानत दो। अपनी ज़ुबान को हमेशा फहश कलामी से पाक रखना। अपनी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज ना निकालना, ऐसा लफ्ज़ ना निकालना जिसके ज़रिया किसी को तकलीफ़ पहुँचे, जिसके ज़रिया किसी को दुख पहुँचे। अबू हुरैरा अपनी ज़ुबान से गाली जैसा लफ्ज़ मत निकालना, ज़ुबान को पाक रखना। जब भी किसी से कलाम करना, जब भी किसी से बात करना तो मोहब्बत से करना, प्यार से करना, अच्छे अंदाज में करना, अच्छा लफ्ज़ बोल के कलाम करना। अल्लाह के नबी अलैहि फरमाते हैं कि तुम पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। तो कितनी चीज़ें हैं? 6 चीज़ें हैं। नमाज को कायम करना है, ज़कात को अदा करना है, अमानतदारी में अमानत में खयानत नहीं करना है, वल फर्जो और शर्मगाह की हिफाजत करना है, अपने शिकम को हराम लुक़मे से पाक रखना है और अपनी ज़ुबान को पाक रखना है। इन 6 चीज़ों पे आप अमल कर लीजिए, इंशाअल्लाह रहमान आपके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इस बात की ज़मानत आप फरमाई है। ये अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं, आप लोगों का किसी का भी साबका पड़ा होगा, जब ये लोग किसी के हक में दुआ करते तो इनकी दुआ कबूल हो जाया करती है। और ऐसे ऐसे अल्लाह के वली गुजरे हैं कि खाली सर पे हाथ रख देते हो, कहते हैं जा अल्लाह शिफा दे दे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको शिफा दे देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? उनकी ज़ुबान में तासीर थी, उनकी ज़ुबान पाक थी, उनका कल्ब पाक था, उनका शिकम पाक था। वो हराम चीज़ों से परहेज़ क्या करते थे, वो हराम चीज़ों से बचा करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी ज़ुबान में वो तासीर पैदा कर दी थी कि कह देते थे जा अल्लाह शिफा दे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस शख्स को शिफा दे देता था। आज जाए इन लोगों को दुनिया से कितना ज़माना गुजर गया है।
आज भी हम लोग इनका जिक्र कर रहे हैं, इनकी तारीफ़ कर रहे हैं, इनके मनाकिब को बयान कर रहे हैं। और मुसीबत आती है, कोई मजबूरी आती है, परेशान होते हैं, तो इनके आस्थाने पर जाकर इनके वसीले से हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, ज़िंदगी सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है। ज़िंदगी सिर्फ सोने और जागने का नाम नहीं है। ज़िंदगी का असल मकसद ये है कि अल्लाह को राज़ी कर लिया जाए। ज़िंदगी का असल मकसद ये है कि रसूलुल्लाह की तालीमात पे अमल किया जाए। ज़िंदगी का असल मकसद ये है कि हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल पर अमल किया जाए। ज़िंदगी का असल मकसद ये है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया जाए। ज़िंदगी का असल मकसद ये है कि अल्लाह को राज़ी किया जाए, अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाए, अल्लाह की मार्फत हासिल किया जाए। ये अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं, कल क़यामत के दिन भी इन्हीं का बोलबाला होगा। बस आखिरी बात, आज हम लोग इनका इज्जत से नाम ले रहे, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में भी इनको इज्जत के साथ बोला जाएगा, इनको इज्जत के साथ पुकारा जाएगा, इनका नाम अदब के साथ दिया जाएगा, इनका नाम एहतराम के साथ दिया जाएगा। और जब इनसे कहा जाएगा कि जाओ जन्नत में, तो ये अल्लाह के वली कहेंगे कि अल्लाह हम लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। हर शख्स नफ्सी नफ्सी के आलम होगा, हर शख्स परेशान होगा, हर शख्स ये इस कोशिश में लगा होगा कि कैसे भी करके हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। लेकिन अल्लाह के महबूब बंदों से जब कहा जाएगा कि अल्लाह के महबूब बंदो जाओ जन्नत में, तो ये अल्लाह के महबूब बंदे कहेंगे कि परवरदिगार आलम हम जन्नत में नहीं जाएंगे। तो अल्लाह ताला इनसे पूछेगा क्या वजह है, क्या बात है। सब चाहते हैं कि हम जन्नत में दाखिल हो जाएं, और तुम लोगों को हुक्म हो रहा है कि जन्नत में जाओ, तो तुम लोग कह रहे हो हम लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। तो ये अल्लाह के वली कहेंगे हाँ परवरदिगार आलम, उसकी वजह ये है कि दुनिया में कुछ लोग थे जो हमसे मोहब्बत करते थे, जो हमसे प्यार करते थे, जो हमारे नाम का उर्स से क्या करते थे, जो हमारे आस्थानों पर आया करते थे। ऐ परवरदिगार आलम, कुछ लोग थे जो हमसे मोहब्बत करते थे। ऐ परवरदिगार आलम, जिनका रिश्ता हमसे बड़ा मजबूत है। परवरदिगार आलम, हम लोगों की ये ख्वाहिश है, हम लोगों की ये तमन्ना है, हम लोगों की ये आरज़ू है कि परवरदिगार आलम, जब तक वो लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएंगे तो हम लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। बेशक। तो अल्लाह ताला उनसे कहेगा ये बताओ, क्या तुम लोग उन लोगों को पहचानते हो जो तुमसे मोहब्बत करते थे? क्या तुम उनको जानते हो जो तुम्हारे नाम का उर्स मुनक़िद क्या करते थे, जो तुम्हारे नाम से लंगर चलाया करते थे, जो तुम्हारे नाम से गरीबों को खाना खिलाया करते थे? तुम उन्हें जानते हो, उन्हें पहचानते हो? तो ये अल्लाह के वली कहेंगे हाँ परवरदिगार आलम, हम उन्हें जानते भी और हम उन्हें पहचानते भी हैं। तो अल्लाह ताला उनसे कहेगा कि जो तुमसे मोहब्बत करने वाले हैं उन्हें जन्नत में भेज दो। तो ये अल्लाह के वली कल मैदान महशर में इंशाअल्लाह रहमान हम लोगों का नाम ले लेके बुलाएंगे कि फ़ला शख्स से आ जा, फ़ला शख्स से आ जा, फ़ला शख्स से आ जा, अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जा। तो दुनिया में मुझसे मोहब्बत करता था, दुनिया में तो मुझसे प्यार करता था। हदीस शरीफ में आता है कि जितने लोग इन अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं सब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, तब अल्लाह का ये वली जन्नत में दाखिल होगा। बहुत। तो इनसे मोहब्बत कीजिए, इनसे प्यार कीजिए, जिनसे मोहब्बत करने का फ़ायदा आपको मरने के बाद मिले। कुरान अज़ीम में अल्लाह ताला फरमाता है अल-अखिल्लाहु यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। कल क़यामत के दिन गहरी दोस्ती भी दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी। ऐसी दोस्ती जिसकी लोग दुनिया में मिसाल दिया करते थे। आप लोग भी देखते हैं, हमारे मोहल्ले में भी, आपके मोहल्ले में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साथ में इस तरह रहते हैं तो लोग उनकी मिसाल देते हैं कि माँ इन लोगों की दोस्ती तो गजब है, जहाँ जाते हैं साथ में जाते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। तो अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमा रहा है
अल अखिल्लाहु यौमइदिन बाज़ुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। कल क़यामत के दिन गहरी दोस्ती भी दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी। क्यों दुश्मनी में तब्दील होगी? उसकी वजह होगी कि हर आदमी को अपनी फिक्र होगी, हर आदमी अपनी फिक्र करेगा कि कैसे मेरा बेड़ा पार हो, हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। तो अल्लाह ताला फरमाता इल्लल मुत्तकीन, अगर कोई शख्स दुनिया के अंदर किसी मुत्तकी इंसान से मोहब्बत करेगा, किसी अल्लाह के वली से दोस्ती करेगा, किसी साले इंसान से दोस्ती करेगा, तो ये दोस्ती कल क़यामत के दिन भी काम आएगी। बेशक ये दोस्ती क़यामत के दिन भी काम आएगी, और इस दोस्ती का सिला सिर्फ जन्नत ही जन्नत है। तो अपना दोस्त बनाइए तो नेक शख्स को बनाइए, अच्छे शख्स को बनाइए, तकवा शियार को बनाइए, परहेजगार को बनाइए, साले इंसान को बनाइए। और हम लोग किसे दोस्त बनाते हैं? जो मालदार होता है, पैसा वाला है, भाई दोस्ती हो गई, पैसा कमा लिया, दोस्ती को सलाम दुआ शुरू हो गया। नहीं, ऐसे इंसान को दोस्त मत बनाइए। परखिए कि कौन इंसान मुत्तकी है, कौन इंसान परहेजगार है। जब मुत्तकी शख्स को आप अपना दोस्त बनाएंगे तो उसकी वजह से आप अल्लाह से करीब होंगे, उसकी वजह से आपकी आखिरत बनेगी, और ये दोस्ती इंशाअल्लाह रहमान मरने के बाद आखिरत में भी काम आएगी। दुआ है कि परवरदिगार आलम कहने सुनने में जो ख़ता जो लफ्ज़ भी हो, ऐ अल्लाह अपने फضल व करम से माफ़ फरमा। परवरदिगार आलम कहने से ज़्यादा हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा, और आपकी मोहब्बत पर हम सब का ख़ात्मा बिल खैर फरमा। वल्हम्दुलिल्लाहि वल आखिरा व मा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलाम।